Hello everyone, welcome back again. Once again, I am here with you, and today we are going to discuss a new topic which is subject matter of economics. And in our previous class, we have discussed the topic economics as a subject matter has grown over the times. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आपको आई बटन शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर टुडेज टॉपिक विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. आज हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे कि इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं. तो जो सब्जेक्ट मैटर है इकोनॉमिक्स का, उसमें बेसिकली स्टडी की जाती है ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की. सारी ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहाँ से अराइज आउट होती हैं? वो अराइज आउट होती हैं हमारे स्कार मीन्स से और हमारी अनलिमिटेड वांट्स की वजह से. स्कार मीन्स का मतलब आपको पहले भी बताया है, पिछली वीडियोस में भी बताया गया है कि स्कार मीन्स क्या होते हैं. लिमिटेड मीन्स होते हैं, लिमिटेड मीन्स कह लो, रिसोर्सेज कह लो. तो जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो बेसिकली कहाँ से पैदा होती हैं, अराइज होती हैं लिमिटेड मीन्स की वजह से, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से और अनलिमिटेड वांट्स की वजह से. ये तो था कि सब्जेक्ट मैटर में बेसिकली किसकी स्टडी की जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की. नाउ अब क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी विच इज कंसर्न, जो रिलेटेड है किससे, प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, लोग चीज़ों की इन्वेस्टमेंट से, और जिनसे हमें क्या मिलती है, यूटिलिटी मिलती है, हमारी वांट्स जो है वो सेटिस्फाई होती हैं. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या कंपोनेंट हमारे पास हैं वो देखते हैं. प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज. एंड एक्सचेंज में फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं, वो है फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड सेकंड वन इज फैक्टर प्राइसिंग. अब सभी कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट कंपोनेंट विच इज प्रोडक्शन. तो आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, उस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि पहले क्या है, वीट. ठीक है, जो वीट है, कणक जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जो गेहूं बोलते हैं जिसे हिंदी में, पंजाबी में कणक बोलते हैं. तो वो कहाँ होती है, खेतों में, फील्ड्स में पैदा की जाती है. फील्ड्स में उसको काट के जो फार्मर्स हैं आगे वो उनको बेच देते हैं, जिस मंडीज में बेच देते हैं. वहाँ से वो जो आगे इंडस्ट्रीज वाले हैं उसको बाय करते हैं, वो अपनी इंडस्ट्रीज में लेके जाते हैं. उस वीट को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, वॉश करते हैं, उसको ग्राइंड करके उसका आटा बनाते हैं. फिर वो आगे आटा कौन खरीदता है, बेकरी वाले खरीदते हैं, और बेकरी वाले उस आटे से क्या बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं, ब्रेड्स बनाते हैं और सो मैनी प्रोडक्ट्स. तो ये क्या है, प्रोडक्शन. किस चीज़ की, जैसे वीट से किस चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, आगे बहुत सारी चीज़ों की प्रोडक्शन है, जैसे बिस्किट की होगी, ब्रेड की होगी, और बन्स बनते हैं, बहुत कुछ और आइटम्स जो भी बनती हैं. तो इसे बोलते हैं प्रोडक्शन. की किसी एक नॉर्मल चीज़, रॉ मटेरियल से हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं और उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन. सो प्रोडक्शन इज द एक्टिविटी which is concerned with increase the value of good and services. कि जिससे क्या होता है, बेसिकली किसी चीज़ की वैल्यू है, जो प्राइस है वो बढ़ जाता है. जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिस्किट्स, ब्रेड्स, एनीथिंग एल्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कंपोनेंट विच इज कंजप्शन. कंजप्शन, अब कंजप्शन क्या है कि जैसे
वो बिस्किट और ब्रेड जो भी बन के वो मार्केट में आ गया। मार्केट में मैं गई, आप गए, वहाँ से हमने क्या किया, बाय की, बिस्किट्स बाय कर लिए, ब्रेड्स बाय कर ली, और घर आके हमने उनको क्या किया, कंज्यूम किया, खाया। और उनको खा के हमें क्या हुआ, हमें हमारी जो वांट थी वो सेटिस्फाई होगी और हमें उस चीज़ से क्या मिली, यूटिलिटी मिली। तो इसको बोलते हैं कंजप्शन, कि जिससे हमारी वांट है जो सेटिस्फाई हो जाए। सो कंजप्शन क्या है? कंजप्शन इज द एक्टिविटी which is concerned with the use of the utility of good and the services, कि हम जो गुड है या सर्विस है, सर्विसेज होते हैं, जैसे टीचर की सर्विस होगी, डॉक्टर की सर्विस होगी, आपको ठीक करना, टीचर की सर्विस आपको पढ़ाना, तो उनसे जो हमें यूटिलिटी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, डेट इज कॉल्ड कंजप्शन। अभी फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, ईटिंग ऑफ बिस्किट, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रेड, कुछ भी, एनीथिंग। तो ये होती है कंजप्शन, किसी चीज़ को कंज्यूम करना जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिले। नाउ नेक्स्ट थिंग इज इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट, किसी, जैसे नेम से पता लग रहा है, इन्वेस्टमेंट मतलब कि किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना, ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना जिससे हम आगे फर्दर कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे किसी फैक्ट्री में, कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे स्विंग मशीन्स बनती हैं, जैसे कि कपड़े सिलने वाली मशीनें बनती हैं। तो वो जो एक फैक्ट्री है वो मशीन्स प्रोड्यूस कर रही है, कपड़े सिलने वाली स्विंग मशीन। तो आगे जो उसको बाय करेगा, वो मशीन को बाय करके क्या करेगा, वो आगे फर्दर प्रोडक्शन करेगा, किस चीज़ की, क्लोथ स्टिच करेगा, शर्ट, पैंट, स्कर्ट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें वो उससे प्रोड्यूस करेगा। तो इन्वेस्टमेंट मतलब कि किसी कैपिटल गुड में को प्रोड्यूस करना, उसकी प्रोडक्शन करना फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, ताकि उससे किसी आगे किसी और चीज़ की प्रोडक्शन की जाए। मैंने एग्जांपल जैसे आपको बताई, स्विंग मशीन। तो स्विंग मशीन क्या है? स्विंग मशीन हमारी कैपिटल गुड है, कैपिटल गुड, ठीक है, कैपिटल गुड। इससे आगे फर्दर प्रोडक्शन होगी किसी क्लोथ्स की, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ठीक है, सो मैनी थिंग्स। तो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इज द एक्टिविटी विच इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड, कि पहले कैपिटल गुड की प्रोडक्शन होगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया, फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड द सर्विसेज, जिससे आगे फर्दर प्रोडक्शन की जा सके, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज एक्सचेंज। सो एक्सचेंज बेसिकली क्या है कि आपस में, जैसे नॉर्मल हम लैंग्वेज में बात करते हैं, एक्सचेंज मीन्स चीज़ों को एक्सचेंज करना। तो एक्सचेंज इज द एक्टिविटी विच इज रिलेटिंग टू द बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें हम प्रोडक्ट्स को खरीदते और बेचते हैं। तो एक एक्सचेंज में आगे फर्दर आपको दो टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग मीन्स कि प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करना, कि प्रोडक्ट का प्राइस कैसे रखा जाता है। तो प्रोडक्ट के प्राइस पे आपको, जैसे पिक्चर शो हो रही होगी, काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगी, उस टाइम, जिस टाइम पे हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में, उसकी कितनी डिमांड है, क्या कंडीशन है मार्केट की, क्या क्वालिटी है प्रोडक्ट की, कंपटीशन कैसा है, कौन सी जगह है, ब्रांड है, ये सारी चीज़ों को देख के हम प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं, जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग। एंड द लास्ट वन इज फैक्टर प्राइसिंग, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। फैक्टर, तो बेसिकली जो फैक्टर्स हैं, वो यहाँ पे फैक्टर की बात हो रही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या हैं? लैंड, लेबर, उसके कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो फैक्टर प्राइसिंग मीन्स कि इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनका प्राइस देना। तो जो लैंड है, आपको पिक्चर शो हो रही होगी, लैंड का प्राइस क्या है? प्राइस ऑफ लैंड इज रेंट।
लैंड के लिए हम रेंट देते हैं, जहाँ अगर हमारी खुद की हम लैंड ली है तो वो उसकी पेमेंट वन टाइम में ही कर देंगे। अगर हमने किसी की लैंड लेके उसके ऊपर काम करे तो हमें उसका रेंट देना पड़ेगा। तो लैंड का हो गया रेंट। अब लेबर का क्या प्राइस है, लेबर को क्या देते हैं हम, वेजेस। प्राइस ऑफ कैपिटल, कैपिटल अब जिसने इंडस्ट्री में पैसा लगाया है, कैपिटल लगाई है, तो उसको उसके बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, उसको उसका इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप, तो प्राइस ऑफ सर्विसेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर का क्या मिलेगा, उसने अपनी इंडस्ट्री खड़ी की है, वो अपनी सर्विसेज उसमें लगा रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो लैंड का हो गया रेंट, लेबर के हो गए वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। ये सब उनको डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको बोलते हैं फैक्टर प्राइसिंग। यस स्टूडेंट्स, तो हमने पीछे पहले डिस्कस किया है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने बेसिकली स्टडी की इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद साथ में ही इसके एक टॉपिक और है, माइक्रो एंड मैक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन से लेवल पे परफॉर्म की जाती है वो भी इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म्ड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को दो लेवल पे बेसिकली डिस्कस किया जाता है। एक फर्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल लेवल और सेकंड वन इज़ द लेवल ऑफ होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के कॉमन लेवल पे। उसके बाद हाँ जी, तो हम अभी मैंने आपको बताया है कि जो हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की वो दो लेवल्स पे करते हैं, इंडिविजुअल लेवल्स पे और लेवल ऑफ होल इकोनॉमी। तो जो इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की स्टडी की जाती है वो किसके सब्जेक्ट मैटर के अंडर आती हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर के अंडर आती हैं। आपको याद रखना है इंडिविजुअल लेवल में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल की स्टडी किस में की जाती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और पूरी इकोनॉमी की स्टडी किस में की जाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। दोनों को हम साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जाम में दोनों का डिफरेंस भी पूछा जाता है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। उसके बाद जो हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैंने आपको बताया उसमें इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी की जाती है, जैसे कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो गया, इंडिविजुअल फर्म होगी, इंडस्ट्री होगी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी ही इकोनॉमी की इकट्ठी कलेक्टिव स्टडी की जाती है। उसके बाद आ गई हमारे पास ये एग्जाम्पल। तो इंडिविजुअल लेवल में माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्जाम्पल देखिए आप, डिमांड ऑफ सॉल्ट बाय इंडस्ट्री और बाय फर्म, कि एक इंडस्ट्री ने डिमांड की सॉल्ट की, कि एक इंडस्ट्री को सॉल्ट चाहिए, एक फर्म को स्टॉल चाहिए, या फिर किसी एक पर्सन ने डिमांड की, एक पर्सन की डिमांड है कि उसे सॉल्ट चाहिए। तो इसमें एक इंडिविजुअल सिंगल कंपोनेंट को लेकर स्टडी की जाती है। और एग्जाम्पल है जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, उसको देखिए, उसमें स्टडी ये थे टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल मतलब कि एग्रीगेट, कंप्लीट सबकी, अगर कंप्लीट सारी इंडस्ट्रीज की क्या डिमांड है उस पर स्टडी होगी, पूरी फर्म्स की क्या डिमांड है उस पर स्टडी होगी, सारे के सारे जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनकी क्या डिमांड है उस पर स्टडी होगी। बेसिकली एग्रीगेट डिमांड के ऊपर इसमें फोकस किया जाता है। हाँ जी, उसके बाद देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से जो कंसेप्ट हैं, थ्योरीज हैं वो आती हैं। डिमांड थ्योरी आती है, प्रोडक्शन थ्योरी आती है, फैक्टर प्राइसिंग आती है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनकी हम डिटेल में स्टडी करेंगे आगे फर्दर। अभी के लिए आप इतना ही याद रखिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे कि आपको पता है ये मैक्रो में पूरी इकोनॉमी की स्टडी की जाती है। तो जो हमारे ये कंसेप्ट हैं ये भी, जैसे नेशनल इनकम, पूरी कंट्री की इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, ये सारे जो
कंसेप्ट है, इसमें पूरी एग्रीगेट इकोनॉमी की एग्रीगेट टोटल पूरी इकोनॉमी को लेके बात की जाती है। तो यही डिफरेंस है। बेसिकली आपको याद रखना है कि माइक्रो क्या है। माइक्रो मीन्स उसमें जो इंडिविजुअल लेवल पे एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं उसको लिया जाता है, और मैक्रो मीन्स जो इकोनॉमी एज अ होल पूरी इकोनॉमी की इकट्ठी स्टडी की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये मेन डिफरेंस है, इसको आपने याद रखना है। अगर आपको इसका डिफरेंस आता है तो आप इसको ऐसे पॉइंट्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। हाँ जी बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन क्लैरिफाई योर डाउट्स। और बच्चे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक के, किस किस फॉर्म में आपको एग्ज़ाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, वो आपको सारे क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए देन यू कैन मैसेज मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल। वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके नोट्स की डिटेल्स ले सकते हैं। हमारा हमारा टेलीग्राम पे भी चैनल है इकोनॉमिक्स लर्निंग पॉइंट के नेम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट। और इन द एंड मैं यही कहूँगी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसकी सारी नोटिफिकेशंस जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले आए। उसके लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके पास सारी की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आएंगी। थैंक्स अ लॉट। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।